और मध्य प्रदेश से आ रही एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश के स्टेट यूनिट चीफ कमलनाथ ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने कहा है कि मतगणना के समय 99% तक चार्ज मिली थी ईवीएम। इन मशीनों के मतगणना में यूज होने पर संदेह नजर आता है। ईवीएम बदली गई अथवा उनके साथ छेड़छाड़ हुई। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी ईवीएम की गुणवत्ता पर सवाल उठा चुके हैं। उनका दिग्विजय सिंह ने कहा था कि चिप वाली कोई भी चीज को हैक किया जा सकता है। और अब देखिए ईवीएम पर स्टेट यूनिट चीफ मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उन्होंने भी सवाल उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई विधायकों से मेरी बात हुई जिन्होंने कहा कि उन्हें उन्हीं के गांव में केवल 50 वोट मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ईवीएम पर लगातार सवाल अब कांग्रेस की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बाद अब कमलनाथ ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से ईवीएम पर ठीकरा फूटता दिख रहा है। कमलनाथ ने साफ कहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। कमलनाथ ने कहा कि इन मशीनों के मतगणना में यूज होने पर संदेह है। ईवीएम बदली गई और उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई। और ये बयान कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के बयान के बाद दिया है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ईवीएम पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कोई भी चीज जिसमें चिप यूज होती है, जैसे कि ईवीएम में इस्तेमाल होती है, उसे बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है। और अब देखिए स्टेट यूनिट चीफ मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उन्होंने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर कहा है कि मतगणना के समय 99% तक चार्ज मिली ईवीएम। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर विपक्ष एकजुट है और ये कहा है नीतीश कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है इंडिया गठबंधन को लेकर और उन्होंने कहा है विपक्ष एकजुट है, इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, ये कहा है राजीव शुक्ला ने। और देखिए लगातार इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का बयान अब सामने आना लगा है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि क्या इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, चूंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर फ्लोर लीडर्स की बैठक होनी है, चूंकि ऐसा बताया जा रहा था कि जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया, उसके नेता ने अपनी असहमति दिखाई है मीटिंग में आने के लिए। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं, सब लड़े और बाकी हम किसी पर कुछ, इसलिए इन सब चीज़ों पर कोई रिएक्शन नहीं। आजकल हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं धर्म का, बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है? आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था, खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे। इंडिया गठबंधन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम स्पष्ट है। कुछ लोग अभी की मीटिंग में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उस स्तर की मीटिंग नहीं हो रही है और उनकी सबकी सहमति लेकर मीटिंग होगी। अब इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, आप देख लेना। बीजेपी वाले कहते हैं पीएम का बीजेपी वाले क्यों परेशान है इंडिया गठबंधन से, बार बार उस पर अटैक कर रहे हैं, इसके मतलब हमें महत्व बहुत दे रहे हैं, परेशान है कि हम सब एक साथ रहेंगे। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जरूर कांग्रेस का अपना एक वजूद है इस इंडिया आघाड़ी में और हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। उससे सबक लेना चाहिए जो 3 राज्यों में हुआ है और सबको साथ लेकर इंडिया गठबंधन का विकास करना है। फ्लोर लीडर के मीटिंग में सब बातचीत करने के बाद वो भी इंडिया अलायंस की भी बात करेंगे। कुछ एलाइज हैं सर जो बोल रहे हैं कि उनको इनवाइट नहीं किया है, उस पर क्या कहेंगे सर? तो हमारे लोग जो भी है वो सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।